हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब रोड मैप। आज की वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। तो लगभग पूरी ग्रामर को हम कंप्लीट कर लेंगे 100 रूल्स में। आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए तो आपकी ग्रामर पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहला रूल है हमारा डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी। ईच और एवरी का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले याद रखना है कि ईच और एवरी दोनों के साथ ही क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब जो वर्ब है, वर्ब को हमने डिटेल में दूसरी वीडियो में किया है, उसको आप देख सकते हैं। वर्ब क्या होती है? एक ऐसा वर्ड जिससे हम किसी एक्शन का पता चले। अब वर्ब जो है या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। क्या होगी? या तो सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन के लिए, या प्लूरल वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो कैसे पता चला सिंगुलर कौन सी वर्ब है, प्लूरल कैसी वर्ब है? इसमें दोस्तों क्या होता है, जिस वर्ब के पीछे एस या ई एस लगा होगा वो होगी सिंगुलर वर्ब, एक वचन वर्ब। और जिस जिस वर्ब के पीछे एस या ई एस नहीं होगा वो होगी प्लूरल वर्ब, बहुवचन वर्ब। तो इसका एक एग्जांपल जैसे मैं कर लेता हूँ। एग्जांपल जैसे है ही लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली का क्या आएगा? डी बढ़ाएगा, प्रॉपर नाउन है ये। तो दी ही लिव्स इन दिल्ली। तो यहाँ पे लिव के साथ क्या लगा? एस लगा है। लिव क्या है? इसमें वर्ब है, वर्ब के साथ क्या लगा? एस। तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई। और ही क्या है? ही अकेला है। तो ही लिव्स इन दिल्ली, प्रॉपर वो क्या है? दिल्ली में रहता है। अगर इसको हमने प्लूरल बताना है, तो प्लूरल बताना है तो जैसे दे लिव इन दिल्ली, तो क्या रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये वर्ब जो है, ये कौन सी वर्ब है? ये प्लूरल वर्ब है। इसके पीछे एस या एस नहीं है, एस या एस नहीं है। तो इस तरह से सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब होती है, मैंने आपको बताया। तो इसका एग्जाम यूसेज कर लेते हैं। ईच और एवरी किस प्रकार से यूज होता है। सिंगुलर वर्ब लगती है दोनों के साथ, ये ध्यान रखना है। अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। ईच स्टूडेंट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो ईच है, ईच के साथ जो वर्ब आएगी ये ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको। तो ईच स्टूडेंट इज़ वेरी हिज, ये वेरी इंटेलिजेंट। तो प्रत्येक स्टूडेंट क्या है? बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये जो सेंटेंस है करेक्ट हो गया। अब इसका और एग्जांपल कर लेते हैं। ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब ना कुछ बच्चे क्या करेंगे कि माई स्टूडेंट्स को देख लेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या है? प्लूरल है। तो इसके साथ क्या करेंगे कि आर आना चाहिए। तो ये जो करेक्ट मतलब रॉन्ग हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है ईच है, ईच के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं ईच और एवरी का। ही हैज़ ए बुक इन ईच हैंड। ये भी क्या है? करेक्ट है, ईच हैंड। तो ईच का ईच ईच क्यों करेक्ट है? यहाँ पे ईच जो होता है, ईच जो शब्द यूज होता है या जो वर्ड यूज होता है वो दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है। और एवरी जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? दो से ज़्यादा के लिए प्रयोग होता है। ये फ़र्क है ईच और एवरी में। तो इसी को अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि ही हैज़ ए बुक इन एवरी हैंड, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग कैसे हो जाएगा? ये एवरी है और हाथ हमारे कितने होते हैं? दो होते हैं। तो दो के लिए हम एवरी को प्रयोग नहीं करते, दो के लिए हम सिर्फ ईच को प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये रूल आपने ध्यान रखना है कि ईच जो है वो दो के लिए यूज़ होता है, एवरी जो है वो दो के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये हम नोट कर लेते हैं। ईच कैन बी यूज फॉर टू और मोर थिंग्स एंड एवरी इज यूज फॉर मोर देन टू आइटम्स। तो मोर देन टू आइटम्स के लिए हम क्या करेंगे? एवरी यूज़ करेंगे। रूल नंबर 1 ये हमारा हो गया। अब रूल नंबर 2 कर लेते हैं। 2 नंबर रूल, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में 2 नंबर रूल क्या है? बोथ एंड कैन नॉट बी यूज टुगेदर। कि बोथ और एंड किसी भी सब्जेक्ट में क्या नहीं आएगा? साथ में नहीं आएगा। सॉरी, किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा? साथ में नहीं आएगा। तो हम किस तरह से प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं या तो नीदर नोर को दो के लिए, या करते हैं ईदर और को, आइदर और को ये प्रयोग करते हैं, आइदर और। एग्जाम्पल करेंगे इसका। जैसे दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि इनके साथ क्या लगती है? बोथ और नीदर नोर ईदर और के साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। और इससे पहले हमने क्या किया था? ईच और एंड एवरी के साथ भी सिंगुलर फॉर्म लगती है। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। तो सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। नीदर संदीप नोर मनदीप। तो ना कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि संदीप और मनदीप दो आ गए
दो आगे तो इसका मतलब क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि आर आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या आएगा यहाँ पे इज आएगा। नेदर नोर के साथ क्या यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो क्या ये कह रहा है कि नीदर संदीप नोर मनदीप इज गोइंग टू वॉच मूवी, ना तो संदीप जा रहा है और ना मनदीप जा रहा है मूवी देखने के लिए, इसका मीनिंग ये बनता है। नेक्स्ट, इधर संदीप और मनदीप इज गोइंग टू वॉच मूवी, इसका मतलब क्या बनता है, या तो संदीप जा रहा है या फिर मनदीप जा रहा है मूवी देखने के लिए। तो इस तरह से तो रूल नंबर 2 हमारा हो गया। रूल नंबर 3 कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर्स में रूल नंबर 3 है कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं कि यदि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा। तो इनकी जो फॉर्मेशन है हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से होती है। जैसे इफ़ आई स्टडी, यदि मैं पढ़ता हूँ, आई विल पास द एग्ज़ाम, तो मैं क्या करूँगा, एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, ये जो करेक्ट सेंटेंस है। और इसका दूसरा, इफ़ आई स्टडीड, यदि मैं पढ़ा तो मैं क्या होता, यदि मैं पढ़ा होता तो क्या होता, मैं पास हो गया होता। ठीक है। तो इफ़ आई हैड स्टडीड, यदि मैं पढ़ा होता, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। तो ये कह रहा है कि यदि मैं पढ़ा तो मैं क्या हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा, आई वुड पास द एग्ज़ाम। तो ये इस तरह से फॉर्मेशन रहेगी, सेकंड फॉर्म आएगी, और आई वुड पास द एग्ज़ाम। और इस तरह से अगर आएगा तो इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर यहाँ पे हैड आ जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड हैव आएगा। अगर यहाँ पे मतलब सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो यहाँ पे विल आएगा। अगर यहाँ पे पास्ट पास्ट सिंपल पास्ट आ जाए तो क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्या आ जाए, पास्ट परफेक्ट आ जाए तो हैड स्टडीड क्या है, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड स्टडी। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट। अगर ये आ जाए तो क्या हो जाएगा, आगे क्या आएगा, आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। ये तीनों कंडीशनल सेंटेंस आपने याद रखना है। ये हमारा हो गया रूल नंबर 3। अगर आपने टेंसेस को डिटेल में पढ़ना है तो हमने एक 25 मिनट्स की वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो और टेंसेस को डिटेल में समझ सकते हो। ओनली 25 मिनट्स, टेंस को 25 मिनट्स में कहीं पे भी नहीं करवाया होगा, हमने करवाया है। आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। तो इस तरह से सेंटेंस होता है, वन ऑफ द, फिर प्लूरल नाउन आ जाता है, या फिर दैट आता है, या हु आता है। फिर उसके बाद सिंगुलर और वर्ब, प्लूरल वर्ब दोनों लगती है ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जिस तरह से मतलब सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी, जिस तरह से मतलब नरेटर कहना चाहता है, उसी तरह से वर्ब लगेगी। जैसे देयर आर मैनी बर्ड्स ऑन द ट्री, तो यहाँ पे आर जो है प्लूरल, प्लूरल जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे इसे हम। मैनी बर्ड्स थे, इसलिए यहाँ पे क्या है, आर आया है कि ट्री पर क्या है, बहुत सारे ट्री है। तो वन ऑफ द बर्ड्स इज रेड, तो यहाँ पे वन ऑफ द की स्ट्रक्चर है कि एक बर्ड जो है ना, उनमें से क्या है, वो एक बर्ड रेड है, कि सभी बर्ड में से एक बर्ड क्या है, रेड है। तो एक की बात कर रहे हैं तो वन ऑफ द बर्ड्स यहाँ पे क्या आ जाएगी, इज सिंगुलर फॉर्म, फिर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। ये कह रहा है कि सिंगुलर भी आती है और प्लूरल भी आती है। अब देखते हैं कि सिंगुलर कैसे आएगी और प्लूरल कैसे आएगी। दैट इज़ वन ऑफ द बर्ड्स दैट फ्लाई ओवर माई हाउस एट नाइट। अब ये कह रहे हैं कि जो वो बर्ड है, दैट इज़ वन ऑफ द बर्ड्स, उनमें से एक बर्ड्स है जो रात को क्या करता है, मतलब मेरे घर के ऊपर क्या करता है, फ्लाई करता है। तो यहाँ पे फ्लाई जो है, अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है, तो यहाँ पे ये दैट आया है, देखना इसको ध्यान से। अब और एग्जांपल कर लेते हैं, इसको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। शी इज़ वन ऑफ द मदर्स, अब ये कह रहा है कि वो जो है उन माताओं में से है, हु आर। अब यहाँ पे आर आया है, आर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे इनकी बात हो रही है, मदर्स की बात हो रही है। कौन सी मदर है वो मदर वो है कि हु आर रियली वर्किंग हार्ड, क्या कर रही है, वर्किंग हार्ड कर रही है, टू मेक बोथ एंड मीट्स। तो बोथ एंड मीट्स क्या होता है, ये एक तरह से इडियम्स है, इसका मतलब होता है गुजारा करना। जो क्या कर रही है, मुश्किल मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है गुजारा करने के लिए, उन माताओं में से एक है। तो इन माताओं की बात हो रही है कि वो माताएं जो बहुत ज़्यादा, उन माताओं में से एक है जो वो क्या कर रही है, मतलब जो क्या करती है, बड़ी मुश्किल से क्या कर, रियली वर्किंग हार्ड, जो है बहुत मेहनत करती है क्या करने के लिए, गुजारा करने के लिए, बोथ एंड मीट करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर, रूल नंबर 5, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक्स ए वर्ब इन प्लूरल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, वो किससे जुड़े हैं, एंड से अगर जुड़े हैं, बीच में उनके एंड आ गया, तो उनके साथ वर्ब कैसे लगी,
प्लूरल वर्ब लगेगी। अब प्लूरल वर्ब क्या होती है, जिस वर्ब के पीछे एस या एस नहीं होता। जैसे हरी एंड राम इज हेयर, यहाँ पे इज हमें पता है सिंगुलर वर्ब है, तो हरी एंड राम इज हेयर, ये यहाँ पे ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि हरी और राम एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़े और दो सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड से जुड़ जाएंगे तो उनके साथ वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आर। तो यदि अगर ये किसी एक ही आदमी को रेफर करे दोनों चीज़ें, कि है तो दो सिंगुलर नाउन लेकिन टू से मतलब एंड से भी जुड़े हैं, लेकिन वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। कैसे, मतलब कि मतलब एंड से तो जुड़े और दो सिंगुलर नाउन भी है, लेकिन क्या है कि एक ही आदमी को रेफर करे या एक ही चीज़ को रेफर करे तो वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। जैसे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग, और यहाँ पे जो है ये इनकरेक्ट है आर। आर क्यों है, क्योंकि जो सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है वो जो है एक ही आदमी को रेफर कर रहे हैं। अगर ये अलग अलग आदमी को रेफर कर रहे होते तो यहाँ पे क्या होता, दा आता। दा क्यों आता, क्योंकि ना जो डेजिग्नेशन के साथ जो क्या लगता है, दा लगता है। यहाँ पे द सेक्रेटरी के साथ लगाया है ना, तो प्रिंसिपल के भी साथ। अगर इसको करेक्ट करना है या तो इसके साथ दा लगा दो, अगर इसको ऐसे ही रखना है तो आर आर जो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर इसके अंदर मतलब मिस्टेक पूछ ले तो क्या, कौन सा मिस्टेक है, यहाँ पे आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। तो इस तरह से ये वाला जो सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। आगे रोल नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 में हम देख लेते हैं क्या है, कि ए कलेक्टिव नाउन टेक्स ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज ए होल, ए प्लूरल वर्ब व्हेन एंड द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज कंप्राइज आर थॉट ऑफ। ये क्या कहना चाह रहा है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है जैसे टीम, और टीम जो है जैसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं। जैसे एनिमल जो है जो प्रॉपर नाउन नहीं होगा वो क्या होगा, एनिमल्स हो। एनिमल में कोई भी एनिमल हो सकता है, लायन भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, बुफेलो भी हो सकता है। तो ये इस तरह से क्या है, कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो नाउन की भी अभी हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हो। तो कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर वर्ब लेता है, कब लेता है, जब कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज ए होल, जब उसकी पूरे की एक ही थॉट की बात हो रही है। और प्लूरल कब लेता है, जब उनके इंडिविजुअल के बारे में सोचा गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल द काउंसिल हैज चोजन द प्रेसिडेंट, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसीजन लिया है ना वो किसने लिया है, पूरी की पूरी काउंसिल ने लिया है। तो परिषद ने अपना क्या कर लिया, प्रधान को चुन लिया, प्रेसिडेंट को चुन लिया। तो जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। अब मिलिट्री को जो है ना, जैसे मिलिट्री एक आदमी नहीं होता और हम सब के बारे में सोच रहे हैं। जब मिलिट्री के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं कि सोल्जर्स बहुत सारे होते हैं, मिलिट्री उनको बोलते हैं। तो मिलिट्री को बुलाया गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मिलिट्री को यहाँ पे एज ए क्या सोचा गया, प्लूरल सोचा गया, तो यहाँ पे वर आ जाएगा। तो इस तरह से रूल नंबर 6। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर। रूल नंबर 7 जो है, वर्ड ज्वाइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद। अब कोई सब्जेक्ट विद से जुड़ा हो, टुगेदर विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हो, इन एडिशन टू से जुड़े हो, और से जुड़े हो, एज वेल एज से जुड़े हो, तो ये जो है पेरेंथेटिकल होते हैं। कैसे होते हैं, पेरेंथेटिकल। अब पेरेंथेटिकल का मतलब क्या है, तो एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब के जो उसके जो है नंबर को अफेक्ट नहीं करते। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, द चीफ विद ऑल हिज मैन वर मैसेकर्ड। तो जो चीफ है वो क्या है, मारा गया, किसके साथ, सभी आदमियों के साथ। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में दिक्कत ये है कि हम चीफ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है पेरेंथेटिक है, तो जो यहाँ पे चीफ के साथ जो वर्ब जो एग्री करेगी वो क्या एग्री करेगी, वॉज एग्री करेगी। कैसे वॉज एग्री करेगी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि चीफ मारा गया उसके आदमियों के साथ। हम जो मेन सब्जेक्ट है इसमें कौन है, चीफ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा इसका वॉज मैसेकर्ड। क्या होगा, मारा गया। द चीफ विद ऑल हिज मैन वॉज मैसेकर्ड। तो इस तरह से इन एडिशन टू और एज वेल एज जैसे कोई अगर जुड़ा है तो उसका हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब रखेंगे। जैसे एज वेल एज का एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। एज वेल एज का मीनिंग क्या होता है, एज वेल एज का मीनिंग होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू जैसे आदि, एज वेल
एज अमन। तो आदि एज वेल एज अमन इज ए गुड बॉय। अब कई काफ़ी लोग कहेंगे कि आदि और अमन दोनों की बात हो रही है, तो दो की बात हो रही है, दो की बात हो रही है, तो इसका मतलब प्लूरल है। प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। तो ये कह रहा है कि एज वेल एज का मीनिंग होता है इन एडिशन टू। तो आदि भी और अमन भी दोनों ही क्या है, अच्छे लड़के हैं। तो इन एडिशन टू, एज वेल एज से, और विद से, टुगेदर विद से, अगर कोई जो सब्जेक्ट जुड़े हो तो वो क्या नहीं करते, नंबर ऑफ द वर्ब को अफेक्ट नहीं करते। मतलब सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगा। तो आदि जो है किसके साथ जुड़ा है, अमन के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर, रूल नंबर 8, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन है। केयर शुड बी टेकन टू सी दैट वर्ब एग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीस्टेडेंट ऑफ द रिलेटिव। अब जो है सब्जेक्ट कौन हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे आई हु इज़ योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, तो ये इनकरेक्ट हो गए। तो यहाँ पे जो आई जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हमें सबको पता है कि आई के साथ जो वर्ब आती है वो इज नहीं आती, आई के साथ जो वर्ब आती है वो क्या आती है, एम आती है। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एम आएगा कि हाई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। तो मैं जो आपका दोस्त हूँ, मैं आपके क्या करूँगा, इंटरेस्ट को गार्ड करूँगा, आपके हितों की रक्षा करूँगा। इसकी जो सही फॉर्मेशन रहेगी वो क्या रहेगी, आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। ये जो है करेक्ट फॉर्मेशन रहेगी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 8 हो गया हमारे पास। रूल नंबर 9, नो इज फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, वाई एंड इन्फिनेटिव। ठीक है, तो अब इन्फिनेटिव भी हमें पता है, एक वेयर इन्फिनेटिव होती है, एक टू इन्फिनेटिव होती है। तो हाउ, वेयर, व्हेन, वाई नो के साथ आता है, ये हमने ध्यान रखना है। इसके साथ फिर क्या आता है, इन्फिनेटिव या वेयर इन्फिनेटिव दोनों ही आता है। जैसे फिर फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई नो टू राइट ए लेटर। अब यहाँ पे ना सिर्फ टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जिसकी करेक्ट फॉर्मेशन है आई नो हाउ टू राइट ए लेटर। तो ये करेक्ट वन है, इसका आपने ध्यान रखना है, हाउ टू राइट ए लेटर। तो ये करेक्ट सेंटेंस इसका ये होगा। इसका नेक्स्ट जो और क्या, हाउ के साथ वेयर, व्हेन, आई नो वेयर टू गो, मुझे पता है कहाँ जाना है, जैसे वेयर आ गया यहाँ पे। अब इसका नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आई नो व्हेन टू गो, मुझे पता है कब जाना है। तो इस तरह से रोल नंबर 9 हमारा हो गया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, ध्यान रखना है नो का, नो के साथ क्या आएगा, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई, इस तरह के वर्ड आते हैं। फिर उसके बाद इन्फिनेटिव आता है, तो इसका हमने ध्यान रखना है रूल नंबर 9 का। इस तरह से आगे नेक्स्ट रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में हमारे पास है बेयर इन्फिनेटिव। अब हमने बताया कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, एक तो होता है टू इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, वो तो टू इन्फिनेटिव हो गया। अब जिसके साथ टू नहीं लगता वो क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। तो बेयर इन्फिनेटिव किसके साथ यूज होता है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज होता है, मॉडल ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट। इसके साथ कब क्या लगेगा, बेयर इन्फिनेटिव लगेगा। और क्या नहीं लगेगा, टू इन्फिनेटिव लगेगा। अगर बेयर लगेगा तो टू इन्फिनेटिव नहीं लगेगा। तो जैसे यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे टू जो है नहीं आएगा, ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो करेक्ट किया जाए, यू नीड नॉट वर्क हार्ड, इसका जो करेक्ट फॉर्म ये हो जाएगी। इस तरह से रोल नंबर